कि सेवक डेंटल क्लिनिक में आप किस प्रकार के डेंटल इम्प्लांट्स का उपयोग करते हैं? Since 2007 we have been doing implants. Mostly we do pure titanium implants. मार्केट में कैसे मरीज को पता चले कि कौन सा अलाइनर्स उनके लिए सही है या कोई दूसरा विकल्प भी है उनके पास? अलाइनर्स बोल के बहुत सारा कंफ्यूजन है मार्केट में। ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाके देखना चाहिए कि आप किस अप्लायंस के लिए ज़्यादा फिट है, कि आपको ब्रेसेस की ज़रूरत है, ब्रेसेस में कौन से ब्रेसेस की ज़रूरत है, या अलाइनर्स भी कौन से अलाइनर्स लगाने हैं। आरसीटी काफ़ी चर्चा में है। एक्चुअल में ये आरसीटी होता क्या है? वो एक प्रोसीजर होता है जिसमें इन्फ्लेम्ड एंड इन्फेक्टेड ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स को हम निकालते हैं तुझ से और रिवाइव करते हैं तुझ को। सर, जो डायबिटिक पेशेंट्स है क्या उनके लिए भी डेंटल इम्प्लांट वो करा सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स? So diabetes, controlled diabetes has no problem. Highly diabetic patient, they are questionable things. ऑर्थोडोंटिक एक्चुअली में होते कौन है और ये जनरल डेंटिस्ट से किस तरह से अलग होते हैं? जनरली ऊंचे नीचे दांतों को, टेढ़े मेढ़े दांतों को ज़्यादातर पेशेंट उनको ट्रीट किया जाता है। सेवक डेंटल क्लिनिक से जुड़ी हैं, तो आपके क्लिनिक में क्या सिंगल सिटिंग आरसीटी भी होता है? Yes, we do single sitting RCT in Sevok Dental Clinic and मैंने सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा देखा है उसका। नमस्कार सभी को, मैं सृजना स्वागत करती हूँ आप सभी का हेल्थ लोकल के पॉडकास्ट चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं आरसीटी, अलाइनर्स और डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सिलीगुड़ी के सेवक डेंटल क्लिनिक के 3 अनुभवी विशेषज्ञ। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर नील भरत केडिया सर का, जो कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिक्स है और साथ में ही प्रोफेसर है बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल पटना में, और साथ ही एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर है इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी में लास्ट 3 ईयर से। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर अविनाश गुप्ता सर का, जो डेंटल सर्जन और इम्प्लांट स्पेशलिस्ट है, और उनके साथ है डॉक्टर वैष्णवी अधिकारी, जो कि डेंटल सर्जन और आरसीटी स्पेशलिस्ट है। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ऑर्थोडोंटिक एक्चुअली में होते कौन है और ये जनरल डेंटिस्ट से किस तरह से अलग होते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट एक्चुअली एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होता है डेंटिस्ट्री का। डेंटिस्ट्री में ही अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। उसके बाद पीडीएस उनको बोलते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, उनकी पढ़ाई जनरली 5 ईयर्स की होती है। उसके बाद फिर दोबारा एग्ज़ाम होता है, फिर वो मास्टर्स करते हैं 3 साल का, एंड देन फिर वो एमडीएस होते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो देयर आर ऑलमोस्ट 9 सब्जेक्ट्स इन डेंटिस्ट्री। There are 6 clinical subjects and 3 non-clinical subjects. 6 clinical subject में एक ब्रांच ऑर्थोडोंटिक्स है। जनरली ऊंचे नीचे दांतों को, टेढ़े मेढ़े दांतों को ज़्यादातर पेशेंट उनको ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा फर्दर टू इलेबोरेट, ग्रोथ जो होता है बच्चों का, जबड़े का, ऊपर और नीचे जबड़े का ग्रोथ होता है, वो एक सामान्य हो, उसको भी हम लोग गाइड करते हैं। होता है ना कि कभी कभी ऊपर या नीचे के जबड़े थोड़े बाहर होते हैं, थोड़े नीचे होते हैं, तो उनको भी हम लोग सुपरवाइज़ करते हैं, देखते हैं, ट्रीट करते हैं, करेक्ट करते हैं। तो ऑर्थोडोंटिस्ट जो होते हैं वो 7-8 साल की उम्र से बच्चों को 60-70 साल तक के लोगों तक का रेंज में देखते हैं। यस सर, मैं दूसरा सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि पिछले कुछ सालों में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में क्या बदलाव आया है? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अब हम लोग 100 ईयर्स का अगर हिस्ट्री लेके चलें, ऑर्थोडोंटिक्स मेनली ग्रो किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, खास करके एरिज़ोना में, स्टेट ऑफ एरिज़ोना में, वहाँ से वो ग्रो किया। उस समय बैक इन द 1930s एंड 40s मेटल्स भी जो हैं, हर तरीके के मेटल्स अवेलेबल नहीं थे। दांतों के ऊपर में पहले वो बैंड लगाना पड़ता था, उस पर फिर दांत के ऊपर क्लिप लगाना पड़ता था, फिर अब वो बैंड हट गया, अब दांतों पे क्लिप डायरेक्टली लग जाता है। फिर ब्रेसेस की क्वालिटी है, उसकी मटेरियल है, चीज़ें धीरे धीरे ड्रास्टिकली ओवर अ सेंचुरी हैज़ चेंज्ड अ लॉट। यू नो, इट हैज़ इम्प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। नाउ दीज डेज वी आर डूइंग अ लॉट मोर एस्थेटिक ब्रैकेट्स, बिकॉज हमारा जो पॉपुलेशन है क्लिप और ब्रेसेस का बहुत बढ़ गया। अब बहुत सारे अडल्ट्स भी आते हैं बच्चों के साथ साथ, और उनका रोज़ सोशल ऑब्लिगेशन होता है, तो वो मेटल ब्रेसेस नहीं लगाना चाहते। तो अब बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक ब्रैकेट्स आ गए हैं, जिसमें सेरामिक ब्रेसेस हैं या सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स हैं, डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं जिनमें रबड़ नहीं लगाने पड़ते। और आजकल नई चीज़ चली है पिछले 4-5 साल से, इनको अलाइनर्स बोलते हैं। वो खोलने पहनने वाला क्लिप होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। तो बहुत सारा ट्रीटमेंट हम लोग अलाइनर्स से भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं जो हम पेशेंट्स का डिस्कस कर सकते हैं, और उनके लिए क्या सूटेबल है उनके साथ बैठ के डिस्कस करके उनको वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम लोग। सर, आपने अभी एक शब्द बोला अलाइनर्स। Yes. मार्केट में कैसे मरीज को पता चले कि कौन सा अलाइनर्स उनके लिए सही है या कोई दूसरा विकल्प भी है उनके पास? जी, अलाइनर्स जब हमारे यहाँ शुरू हुआ था 5-6 साल पहले इंडिया में,
तो उस समय कुछ ब्रांडेड कंपनीज थी जो इसको मार्केटिंग करती थी और वो ऑर्थोडोंटिस्ट के थ्रू पेशेंट्स को हम लोग देते थे। अगेन ये सब मटेरियल्स बहुत सारी कंपनीज अब प्रमोट कर रही हैं अवेलेबल मार्केट में। बट अभी क्या हुआ है, एक चीज़ चेंज हुआ है जो मैं अपने ऑडियंस को बोलना चाहूँगा। ये बहुत सारी कंपनीज क्या है कि अब डायरेक्टली पेशेंट्स के पास डायरेक्ट जाने लग गई हैं और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज दे आर बाईपासिंग दी होल इंटायर साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान। और पेशेंट्स जो हैं उनको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो कमर्शियली अवेलेबल जो अलाइनर्स हैं उनको पहन रहे हैं और उससे जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो उनका बहुत परमानेंट डैमेज हो जा रहा है बिकॉज दे नॉट गेटिंग सुपरवाइज्ड प्रॉपरली थ्रू एन ऑर्थोडोंटिस्ट। तो अलाइनर्स बोल के बहुत सारा कंफ्यूजन है मार्केट में। तो आई वुड से दैट कि ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना चाहिए, ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाके देखना चाहिए कि आप किस अप्लायंस के लिए ज़्यादा फिट है, कि आपको ब्रेसेस की ज़रूरत है, ब्रेसेस में कौन से ब्रेसेस की ज़रूरत है, या अलाइनर्स भी कौन से अलाइनर्स लगाने हैं। प्लानिंग जो होती है और जो डायग्नोसिस होता है वो ऑर्थोडोंटिस्ट के थ्रू ही होना चाहिए। एकदम ही समझ लीजिए रूल है, यू कैन नॉट बाईपास दैट, अदरवाइज सम परमानेंट डैमेज कैन हैपन, फिर ऑर्थोडोंटिस्ट भी उसको ठीक नहीं कर सकते। सर जैसे ब्रशेस और अलाइनर्स में क्या चीज़ बेहतर है पेशेंट के लिए? दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ओके, राइट। मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्रेसेस ज़्यादा बेहतर है या अलाइनर्स ज़्यादा बेहतर है। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द टीथ ऑफ द माल ओक्लूजन एंड डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स रिक्वायरमेंट, let the orthodontist decide that with the patient कि what will be suitable for that patient. For example, I have a few patients who are in their 40s and 50s and they are probably having a lot of social obligation. They are doctors or maybe they are meeting people regularly. They don't want to move around with braces on and they actually fit more better with something like aligners. Right, so I would advise them. Now with kids who is 10 or 12 or 13 14 years of old child, they might not be needing the aligners because again then we are dependent on those students or those kids, those children to wear the aligners. Adults, they would really wear it and they would be more sincere towards their treatment, and with the teenagers and the adolescent that would be a big challenge that कि they actually wear those aligners. ब्रेसेस का ये एडवांटेजेस है कि वो एक बार फिक्स हो गया तो फिर वो माउथ में ही है, आपको खोलना पहनना नहीं, आपको बस सफाई रखनी है, कड़ी चीज़ें नहीं खानी है और छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। पर विथ अलाइनर्स यू हैव टू एक्चुअली रियली वेयर इट। तो इट्स नॉट लाइक कि वन इज़ बेटर देन द अदर, दे बोथ आर वेरी गुड, बट दैट डिसीजन हैज़ टू कम from an orthodontist with the patient and their attendant to work on which appliance is more suitable. Yes. सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे अलाइनर्स के बारे में ना, तो मैं जानना चाहूँगी कि अलाइनर्स तो मार्केट में एक ब्रांडेड भी अवेलेबल हैं, एक लोकल है और कुछ शायद डॉक्टर्स जो क्लिनिक्स हैं उसमें वो खुद से भी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो एक्चुअल में मरीज के लिए क्या सबसे सही रहेगा और उसका कॉस्टिंग क्या है? अलाइनर्स को लेके मैं आपको एक कहानी के रूप में बताता हूँ। 2017-18 में मैं किसी एक कंपनी के साथ टाई अप करके मैंने काम शुरू किया था। मैं अपने पेशेंट्स को डायग्नोसिस किया, ट्रीटमेंट प्लान बनाया, फिर मैं उनको पेशेंट का इम्प्रेशंस जो होता था वो उनको कोरियर करता था, फिर वो बन के आता था। ऑलमोस्ट 1 महीना समय लगता था बन के आने में और समय पैसा बहुत लग जाता था और वो एक बार में बन के सारा आ जाता था। और ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रीटमेंट के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई या चेंज करना पड़े कोई ट्रीटमेंट मैकेनिक्स, तो वो हम एक ब्लॉक हो जाते थे बिकॉज देन अगेन वो फिर इंप्रेशन लेके भेजेंगे, 1 महीने के बाद रिकॉर्ड्स भेजेंगे, फिर वो बन के आएगा। तो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग थी। 2017-18 की बात है ये। एंड फिर थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट डिजिटली, वी हैव मूव्ड अहेड। अब स्कैनर्स आ गए, 3D स्कैनर्स आ गए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्टली कैमरा लेके स्कैन कर सकते हो डिजिटली और फिर आप उसको डायरेक्टली ऑनलाइन आप भेज सकते हो और वो वहाँ से बन के आ जाता है। तो कंपनी जो है वो बीच में आती हैं तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, राइट। एंड बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, आप आदमी कंफ्यूज है कि किस कंपनी में जाएं, किस में नहीं जाए। अब साइंस क्या आ गई है कि अब हम लोग खुद अपने अलाइनर्स खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब हमें कहीं भी अपने क्लिनिक से बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे ऊपर है। हम अपने पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना चाहते हैं, कब किस स्टेज पे चेंज करना चाहते हैं, वो अब हम कर सकते हैं। हम स्कैन करके खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपने पास में और हम दे सकते हैं। उससे क्या होता है, कॉस्ट फैक्टर बहुत ही कम हो जाता है और क्वालिटी भी आप अपना मेंटेन रख सकते हैं, मटेरियल को भी कंट्रोल रख सकते हैं एंड रिजल्ट्स भी आप अच्छा दे सकते हैं। तो ड्रास्टिकली 2017 से 18 से लेके अभी 2026 में काफ़ी ज़्यादा चेंज इस फील्ड में है और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगेन मैंने पहले भी कहा कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ऑर्थोडोंटिस्ट को साथ में लेके बैठ के डिस्कस करने का है।
डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान कभी चेंज नहीं होगा। इनको अप्लायंसेस बोलते हैं, अलाइनर्स को। ये आप जो मर्जी ले सकते हो, आप ब्रेसेस लगवा सकते हो या आप अलाइनर्स लगवा सकते हो। किस तरह का अलाइनर्स लगवाना है वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। पर मेन मुख्य चीज़ ये है कि आपको एक ऑर्थोडोंटिस्ट के साथ बैठ के अपने बच्चे को डायग्नोसिस कराना बहुत ज़रूरी है, और फिर साथ में बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं। और अब क्योंकि डिजिटली सब कुछ हो रहा है तो अब बहुत इजी हो गया है पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना, उनको दिखाना, उनको स्टिमुलेशंस दिखाना कि कैसे ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेड है। And dentistry has moved way ahead in last 15-20 years especially. So I think we should educate our audience on these matters and consult an orthodontist for any clip, braces, anything like that. मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि जैसे हम बात कर रहे हैं अभी ऑर्थोडोंटिक्स के बारे में ना, तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है और इसके बाद पेशेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगेन जनरली जो नॉर्मल ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं जिसमें ब्रेसेस लगाते हैं 1.5 से 2 साल इज़ गुड इनफ। बट अगेन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। सम पीपल जिनकी सिवेरिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उनमें 2 से 3 साल भी लग सकता है। कुछ केसेस में 3 से 3.5-4 साल भी लग जाता है। कुछ पेशेंट्स में साल भर में भी ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। तो एक्चुअली रियली depends on the type of treatment that you're doing, the type of malocclusion that they have, also how much discipline they have been during their treatment. अगर वो हर महीने फॉलो अप के लिए आएंगे नहीं तो ट्रीटमेंट स्लो हो जाएगा, या हर महीने वो ब्रेसेस तोड़ के लाएंगे या दांतों की सफाई नहीं रखेंगे तो वी माइट लैंड अप इन लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो इसलिए देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स व्हिच डिपेंड्स ऑन द टाइम, बट इफ यू routinely ask, it generally takes 1.5 to 2 years of time. तो मैं इसी के साथ डॉक्टर एन.बी. केडिया सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने हमें अलाइनर्स हो गया या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी। अब मैं डॉक्टर अविनाश गुप्ता सर से जानना चाहूँगी डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। नमस्कार सर, मैं जानना चाहूँगी कि सेवक डेंटल क्लिनिक में आप किस प्रकार के डेंटल इम्प्लांट्स का उपयोग करते हैं? नमस्कार, I am Dr. Avinash Gupta. Sevak Dental Clinic, in our clinic we mostly do pure titanium implants and it's imported titanium implants वही use करते हैं। Since 2007 we have been doing implants and there were so many changes in the products and the company and we updating each and every year, and now we have come up with pure titanium good implants were imported and the success rates are very good. सर, मेरा दूसरा सवाल है कि आज के समय में इम्प्लांट में कितनी सटीकता के साथ लगाया जा सकता है इम्प्लांट्स को? For implants we need some homework. Most important thing is that CBCT for the accuracy and the bone density should be good. If we have all the tools regarding the place the implants rates are successful rates are very good. सर, जो डायबिटिक पेशेंट्स है क्या उनके लिए भी डेंटल इम्प्लांट वो करा सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स? जिस पेशेंट्स को कंट्रोल डायबिटीज है डेफिनेटली implants are successful 100%. हाँ, when diabetic is quite high, in those cases we have some other option in implants like implant supported dentures, and there are different designs of implants we can fuse to the bone in a higher rate. Since the change in the science and technology, there are different kinds of companies who are building the implants in a different design. And since coming out the AI, so controlled diabetes has no problem. Highly diabetic patient, they are questionable things. तो सर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में, सो डेंटल इम्प्लांट्स के बाद एक पेशेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, आप उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। इम्प्लांट पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है ओरल हाइजीन मेंटेनेंस। उनको प्रॉपर डेली 2 टाइम ब्रश करना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए। हाँ, मेंटेनेंस बहुत सिंपल है। होम रेमेडी, थोड़ा वार्म वाटर में सॉल्ट डाल के डेली 2 बार कुला करेंगे। हर खाने के बाद 1 बार सफाई मेंटेन करेंगे, और अगर साल में 1 बार चेकअप करने आ सकते हैं, इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। वी हैव टू जस्ट सी द प्रोसेस, हाउ इज इट, इफ एनी थिंग विल लुक लाइक हाँ उसमें गंदा उंदा फंसा, उसको खोल के साफ करके हाइजीन मेंटेन के वापस उनको बैठा के दे सकते हैं। तो मेंटेनेंस फैक्टर में उनको प्रॉपर केयर वाइल ब्रशिंग एंड रिंसिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर पोस्ट ऑपरेटिव दे कैन डू एट होम रेमेडी। इज वेरी सिंपल फॉर इम्प्लांट पेशेंट्स। सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि आज के डेट में AI का बहुत चर्चा में है। तो AI का डेंटल इम्प्लांट में क्या रोल है? With upcoming in AI recently in dental implants, they have made a very advanced technology. Now
regarding the implants, we put an implant within the bone, but we need to give the prosthesis. Now that due to digitalization, the prosthesis has become so easy by coming out with digital implant facility like scan body, healing abutment, digital healing abutment, and a scanner. The scanner works as an AI, and what prosthesis we give in a high accuracy rate. नमस्कार मैम। तो अब हम डॉक्टर वैष्णवी मैम से जानना चाहेंगे कि आजकल आरसीटी काफ़ी चर्चा में है। एक्चुअल में ये आरसीटी होता क्या है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो आरसीटी है वो एक प्रोसीजर होता है जिसमें इन्फ्लेम्ड एंड इन्फेक्टेड ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स को हम निकालते हैं तुझ से और रिवाइव करते हैं तुझ को। वही होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इट्स बेसिकली अ पेनलेस प्रोसीजर। मैम क्या री आरसीटी कराया जा सकता है? जी ज़रूर कराया जा सकता है। एंड इट इज़ नाउ इन माई 8 years ऑफ डेंटिस्ट्री व्हेन आई एम वर्किंग इन सेवॉक डेंटल क्लिनिक, आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस जब री आरसीटी आता है, जब पेरियोपाइकल लेजन होता है या कभी इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट होता है या प्रोसीजरल एरर्स होता है या कुछ साइनस ट्रैक होता है, हम री-आरसीटी ज़रूर करते हैं और उसमें सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा होता है। कि जैसे आप सेवक डेंटल क्लिनिक से जुड़ी हैं, तो आपके क्लिनिक में क्या सिंगल सिटिंग आरसीटी भी होता है? यस, वी डू सिंगल सिटिंग आरसीटी इन सेवक डेंटल क्लिनिक एंड मैंने सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा देखा है उसका। हम देखते हैं कितना पेरियोपाइकल लेजन है या क्या प्रॉब्लम है, फाइल रिट्राइवल करना पड़ेगा थोड़ा। We take time, but we do it, and it is basically a very good success, especially when the patient also cooperates with us. It is a very good success, yes. मैम मैं आखिरी एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे आप बता रहे थे कि आपके क्लिनिक में सिंगल सिटिंग आरसीटी होता है, तो इसमें अभी हाल फिलहाल में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आया है? जी, हाल फिलहाल में वी हैव सीन वेरी गुड टेक्नोलॉजी दैट इज लूप दैट वी यूज इन आवर क्लिनिक. वी इवन यूज एंडोमोटर्स एंड एपेक्स लोकेटर्स which help us with the RCT very properly, and we can do it with a precise and very intact situationship where we can do it very properly in that thing. Yes. आज हमने जाना कि कैसे सही समय पे आरसीटी, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट और डेंटल इम्प्लांट्स तकनीक के जरिए ना हम अपने चेहरे की मुस्कान बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बना सकते हैं। और अब मैं हमारे तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि वो आज हमारे पॉडकास्ट चैनल में आए और हमें सटीक और सही जानकारी दी। Thank you so much for having us here. Thank you. आज हमने जाना कि कैसे सही समय पर आरसीटी, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एंड डेंटल इम्प्लांट तकनीक से न केवल हमारे चेहरे की मुस्कान बल्कि हमारी जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर दांतों की समस्या से जूझ रहे हैं तो वो सिलीगुड़ी में स्थित सेवक डेंटल क्लिनिक में आके हमारे डेंटल स्पेशलिस्ट से सलाह ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये पॉडकास्ट समाप्त होता है। मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ एक नए विशेषज्ञ और सही जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। सर मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि लास्ट 20 years आप सेवक डेंटल क्लिनिक से जुड़े हैं, तो आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है? It's been a fantastic 20 years of my life. शुरू में जब मैंने शुरू किया था अपना डेंटिस्ट्री ऑर्थोडोंटिक्स, I called him and I told him कि I've never heard of this Siliguri, and he's like नहीं सर प्लीज यहाँ आइए ना, there is no lot of patients यहाँ पे दांत बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं with the hills, लोगों का जो फूटिंग हैबिट्स है और जिस तरह का हेरिडिटरी होता है, तो यू फाइंड अ लॉट ऑफ पेशेंट्स यहाँ पे जो सफर कर रहे हैं। और कोई ऑर्थोडोंटिस्ट था भी नहीं सिलीगुड़ी में और आसपास भी नहीं था। एंड आई ट्रैवल्ड फ्रॉम ट्रेन फॉर जस्ट वन पेशेंट। आई रिमेंबर ही कॉल्ड मी एंड आज 20 years में आई कैन टेल यू दैट वी हैव ट्रीटेड ऑलमोस्ट 2000 पेशेंट्स, जिनको क्लिप और ब्रेसेस सक्सेसफुली हो गया, और अभी 700-750 पेशेंट्स चल रहे हैं हम लोगों के क्लिप और ब्रेसेस के। तो दैट टेल्स यू कि कितना अवेयरनेस ग्रो किया, कितना एजुकेशन हुआ। एंड 20 साल में बहुत कुछ है, थोड़ा मैं मोटा भी हो गया हूँ एंड थोड़ा डॉक्टर साहब भी मोटे हो गए। एंड आई हैव नोन हर फॉर ऑलमोस्ट 8-9 years नाउ। सो a beautiful thing about Sevak Dental Clinic is that we've been very loyal to each other, and we've become like a family. Even employees, हमारे जो employees भी हैं, कई 10 साल से employees भी होंगे हमारे साथ मेरे ख्याल से। क्या नोट? Yes, we have employees. He's from 15 years to 15 years. And we have a team of doctors, different surgeons हैं, clip के doctors हैं। तो it's been fantastic treating patients. बहुत अच्छा था so far, हिस्सा लिया। And अभी और हिस्सा लाना है।